हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 व्हिच इज पॉलिनोमियल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बेसिकली ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है किस तरह का, ऑफ द फॉर्म p ऑफ x। p ऑफ x से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, x इज द वेरिएबल हियर, व्हिच मींस ये सारी पॉलिनोमियल किसकी टर्म्स में चलेगी, इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। ऑलराइट, so p of x is equals to an into x raised to power n plus an minus 1 into x raised to power n minus 1 up to so on a1x plus a naught. Friends, all these ai's, these an minus 1, अगर आप देखिए तो इसका जो सबस्क्रिप्ट है it keeps on decreasing। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी ये डिक्रीज होती जा रही है by 1। ओके, पहले ये an थी, फिर an minus 1, an minus 2, इस तरह करते करते a1 and in the end we have a naught. Okay, and here if you observe the variables, the highest power of variable x is n, और जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ये पावर भी by the value 1 डिक्रीज होती जा रही है। जैसे यहाँ आपका सबस्क्रिप्ट डिक्रीज हो रहा था, ऐसे ही वेरिएबल्स की पावर भी by the value 1 डिक्रीज होती चले जा रही है। ओके, तो लास्ट टर्म में जब आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, which means x की पावर कितनी हुई, x raised to power 1, and in the very last term यहाँ पर x बचा ही नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ into 1, नो प्रॉब्लम। हमें पता है 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू सेम रहती है। एंड नाउ जस्ट रिकॉल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपको पता है x raised to power 0 is 1, तो मैं अगर इस 1 के प्लेस पे x raised to power 0 लिखती हूँ, which means there is no problem at all। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल की फॉर्म। दिस इज बेसिकली एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेयर ऑल दीज ai's, a0, a1 up to an, ये क्या है, these are the coefficients। coefficients ये किसके हैं, इन सभी वेरिएबल्स के। तो मैंने रिस्पेक्टिवली में लिखा x raised to power 0, x raised to power 1 up to so on x raised to power n रिस्पेक्टिवली। तो ये सारे ai's इन सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट वो न्यूमरल वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होती है, एसोसिएटेड होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर इज an इज नॉन जीरो। an क्या है आपका, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n, व्हिच मींस जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। अगर इन केस आपका ये a raised to power n 0 हो गया सपोज, तो क्या होगा, अगर मैंने इसको 0 लिया, आई एम सेइंग दैट दिस इज 0, यू नो 0 into something which means this complete term will become 0। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो रिड्यूस हो जाएगी। मैं यहां लेकर चल रही हूं दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, which means इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर n है। पर अगर इन केस मेरा ये कोफिशिएंट an इक्वल्स टू 0 हो जाता है, then this is not a polynomial of degree n, इसकी डिग्री n minus 1 हो जाएगी, जो इससे नेक्स्ट हायर पावर है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी दैट दिस कोफिशिएंट an शुड बी नॉन जीरो। ये बस 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो। सो दैट इज व्हाई हियर वी हैव अ कंडीशन ऑन दिस दैट द कोफिशिएंट an must be non-zero। then we'll say that this is a polynomial of degree n। यही रीजन है, अगर ये कोफिशिएंट नॉन जीरो है, which means यहाँ हमारे पास x की पावर n है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, n। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पावर्स डिक्रीज हो रही है, तो हाईएस्ट पावर आपके पास n ही है। दैट इज व्हाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, n। पॉलिनोमियल की डिग्री होती है द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट पावर अकरिंग इन दैट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, सबसे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी, that will be called the degree of polynomial। So I hope the definition of polynomial is clear to everyone। Now let's move further। Clearly this expression contains so many terms, all these are the different terms of this polynomial। तो हर एक individual term को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा an into x raised to power n, an minus 1 into x raised to power n minus 1 up to so on। all these are called the terms of the polynomial। तो ये ब्लॉक ऑफ टर्म्स है हमारे पास। इंडिविजुअल जब आप कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल करते हैं दैट बिकम्स योर सिंगल टर्म।
आइए डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल की एग्जांपल। आई हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। Clearly it is a polynomial. This is an algebraic expression, right, in the terms of variable x. और इसकी हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। यहाँ पर x की पावर है 1, इसके पास x है ही नहीं, which means इसको मैं x raised to power 0 लिखूं। तो clearly हाईएस्ट पावर कितनी है 2, which means this is a polynomial of degree 2, right? एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एग्जाम्पल 2 I have taken. Now the question is this a polynomial or not? Just observe it very carefully. आपने इसकी सेकेंड टर्म चेक की। Of course there are two terms in the polynomial. This is my first term. This is my second term over here. जब मैंने इसकी सेकेंड टर्म को चेक किया फ्रेंड्स, तो इसकी सेकेंड टर्म की पावर है -1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, ना तो आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही वो किसी फ्रैक्शन में होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ होल नंबर, ओनली देन इट विल बिकम अ पॉलिनोमियल। तो क्लियरली यहाँ पर x की पावर नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली चेक किया वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेक द पावर्स ऑफ द वेरिएबल। ओके, जब भी आपके वेरिएबल की पावर्स होल नंबर्स हैं, यहाँ पर क्लियरली फर्स्ट एग्जांपल में ये सभी होल नंबर्स थे, दैट इज व्हाई यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बट इन द सेकंड केस व्हेन आई ऑब्जर्व्ड द पावर ऑफ सेकंड टर्म, दैट वाज अ नेगेटिव वैल्यू, इट इज नॉट अ होल नंबर। दिस इज द रीजन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। Now we have root x plus 3. Is this a polynomial or not? Let's check it. We know the value of square root is 1 by 2. So it's possible to write it x raised to power half plus 3. Clearly power is in the fraction. Variable की power fraction में है. I told you power must be in whole numbers. So means no, this is not a polynomial. Very easy to judge. तो आपकी पावर्स, वेरिएबल की पावर्स जब भी होल नंबर्स हैं तभी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स नाउ। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स नाउ, एंड देयर आर टू वेज टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। वन इज टर्म वाइज एंड द सेकंड इज डिग्री वाइज। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट टर्म वाइज पॉलिनोमियल्स। वेरी फर्स्ट टाइप अंडर दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल वो एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म कंटेंट होती है। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव 3x। इस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, व्हेनेवर देयर इज सिंगल टर्म इट इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकंड इज बायनोमियल। बायनोमियल, बाय मींस टू, नाम से ही क्लियर है, अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ binomial. For example, if I am taking 2x plus 5, clearly there are two terms, this is the first term and 5 is the second term. So there are two terms in the polynomial, that is why this is a binomial. And the last one is trinomial. Meaning of tri is 3. तो जिस expression में, जिस polynomial में 3 terms हैं, उसको हम बोलेंगे trinomial. So I've written over here a polynomial having 3 terms. जिस polynomial में 3 terms हो, ऐसी polynomial का नाम है trinomial. For example, I have taken 3x square plus 2x plus 6. This is the first term, second term and third term. Clearly there are 3 terms here, so that is why this is a trinomial. And now let's move to the degree wise polynomials. The very first type under this is linear polynomial. Linear polynomial is that in which the highest degree of the variable is 1. जब भी आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू 1 है वेरिएबल की पावर, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन सपोज 2x plus 5। अब आपको यहाँ टर्म्स कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे टर्म्स 2 हो 3 हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर, विच मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x प्रेजेंट है,
इसकी पावर हम चेक करेंगे, पावर इज 1 क्लियरली, और किसी टर्म में वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, which means the highest power of variable is 1. That is why this is a linear polynomial. So means while talking about degree wise polynomials, our focus should be upon power of variables, highest power of variables. Whenever the highest power of variable is 1, तो उस केस में ये linear polynomial बन जाएगी. Now the second type under degree wise is quadratic. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. जैसा कि linear में हमने किया था, a polynomial of degree 1 is called linear. पर जिस polynomial की highest power of the variable, which means जिसको हम degree बोलते हैं, degree यही होती है ना, variable की highest power कितनी है equation में, तो जहां पर आपको degree 2 मिल जाए, ऐसी polynomial को हम बोलते हैं quadratic polynomial. For example, I have taken x square plus 4x plus 5. Doesn't matter how many terms it is containing. यहाँ terms की number of terms से आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए, इसका हमें कोई concern नहीं है. Your focus is just upon the power of variable, highest power. यहाँ पर x की power 1 है, यहाँ x की power हम 0 लिख सकते हैं. I told you earlier also. अब मैंने observe किया among all these powers the highest is 2. So whenever a polynomial is having degree 2, then it is called a quadratic polynomial. Let's move to the third type now. Third is cubic. नाम से ही clear है cubic, which means a polynomial of degree 3. जिस polynomial की highest degree, जो variable की highest power है वो 3 हो जाएगी, ऐसे polynomial को हम cubic polynomial बोलते हैं. A polynomial of degree 3 is called cubic. For example, 2x cube plus 4x square plus 5x plus 6. सारे वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करिए. यहाँ पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और इसकी पावर 0 हो जाएगी, x raised to power 0. Among all these powers, which one is highest? Power 3, which means highest power हमें 3 मिल चुकी है वेरिएबल की. Clearly this is a cubic polynomial. All right. Now we have a special type which is called constant polynomial. नाम से ही क्लियर है constant. Constant means जो fixed value होती है उसको constant बोलते हैं. इसको समझते हैं पहले. For example, I have taken 2. अब मैं इसको polynomial क्यों बोल रही हूँ? There is only one term. This polynomial is having only one term. So it is possible to write 2 as 2 को मैं 2 into x raised to power 0 लिख सकती हूँ. Why? Using the laws of exponents हमें पता है x raised to power 0 1 ही होता है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं into 1 लिख सकती हूँ और 1 के प्लेस में मैंने x raised to power 0 लिखा. अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑब्जर्व करिए. पावर इज 0, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x is 0. That is why I have written the degree of constant polynomial is always 0. Constant polynomial basically कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू होगी. 2 is नॉन जीरो, आई हैव रिटन 2. अब 2 को और लिखने का वे क्या है? 2 into x raised to power 0. और इस x की पावर अब कितनी है यहाँ पर? 0. 0 is the highest power of variable present in the polynomial. तो which means degree of this polynomial is equal to 0. That is why the degree of any non-zero constant polynomial is always 0. I am considering one more example. Suppose I have taken polynomial 5. This is clearly a constant polynomial. Why? There is only one term present in this. And what is another way to write 5? I can write it 5 into x raised to power 0. So अब ये polynomial में convert हो चुकी है. This is the coefficient जो कि वेरिएबल के साथ attached है, associated है. और अगर आप इसकी पावर को चेक करेंगे, highest power is 0. So again, this is a constant polynomial of the degree 0. All right. Now the next topic is zeros of a polynomial. This is extremely important topic, right? Let's understand the meaning. इसका meaning क्या है आइए समझते हैं. मैंने एक polynomial consider किया जिसका नाम मैंने रखा p of x, which means ये यहाँ पर variable क्या होगा? X will be the variable. If this is a polynomial
और मैंने कोई एक रियल नंबर कंसीडर किया, सपोज k इज अ रियल नंबर, k कोई भी एक रियल नंबर है। अब जब रियल नंबर कह रहे हैं तो ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने डिटेल में पढ़ लिया है। देन k इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px, k इज पॉलिनोमियल p ऑफ x का जीरो, जीरो को हम अदर वर्ड्स में रूट भी बोलते हैं। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, इफ p ऑफ k इज जीरो। अब हुआ क्या, इस k के प्लेस पर मैंने अगर पुट किया ये रियल नंबर k, और मैं इस पॉलिनोमियल को अब सॉल्व कर रही हूं। मैंने इस पॉलिनोमियल गिवन में जहां जहां x था उसमें उसके प्लेस पे मैंने k को पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया। आफ्टर सॉल्विंग दिस गिवन पॉलिनोमियल, अगर मुझे राइट हैंड साइड पे वैल्यू जीरो मिली, विच मीन्स दिस k, दिस रियल नंबर k इज सेटिस्फाइंग माई गिवन पॉलिनोमियल, ये मेरे गिवन पॉलिनोमियल को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट इज व्हाई दिस रियल नंबर k विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल p ऑफ x। एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या मीनिंग है इसका। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, सपोज मैंने लिया x प्लस 5 और मैंने k कोई रियल नंबर लिया से -5, ठीक है। अब मुझे चेक करना है वेदर k इज जीरो और नॉट, इज जीरो और नॉट, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px और नॉट। तो मुझे क्या करना है, इस k की वैल्यू को इंसर्ट करना है अपने गिवन पॉलिनोमियल में। लेट्स चेक इट। k की वैल्यू क्या है, -5, तो मैंने इस x के प्लेस पे -5 को पुट किया, इंसर्ट किया। ओके, तो जहां जहां मुझे पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां मैं क्या पुट करूंगी, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, -5। मैंने -5 पुट किया, हमें पता है दोनों ही वैल्यूज सेम है, विद द ऑपोजिट साइंस दे विल बी कैंसिल्ड। कैंसिल करके वैल्यू मिली 0, राइट हैंड साइड मेरी क्या बन चुकी है, 0 बन चुकी है, विच मीन्स इस गिवन पॉइंट, इस गिवन वैल्यू -5 ने मेरी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया है। दैट इज व्हाई this value, this k equals to -5, yes it is a zero of this given polynomial p of x, yes k equals to -5 is a zero। किसका जीरो है, given polynomial p of x का। that's it। I hope this lecture is clear to everyone। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको easiest way में explain करूं सब कुछ, सारी terms, सारी डेफिनेशंस, टाइप्स, एवरीथिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट जहां हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।